नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। कल अदालत में जो सुनवाई हुई और जिस तरह से मुंबई पुलिस पकड़ी गई है, रेड हैंडेड पकड़ ली गई है। परमबीर सिंह और पूरे गैंग में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि अंततः गाज गिरेगी परमबीर सिंह पर। और नीलेश जी ज्वाइन कर रहे हैं। और कल की सुनवाई के बाद पूरे महाराष्ट्र में एक प्रकार से सन्नाटा छाया हुआ है। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि रेड हैंडेड पुलिस अदालत के सामने पकड़ा गई। बचने का कोई दूर दूर तक रास्ता नहीं। फिर भी अदालत कह रही है कि कोई बात नहीं है, आप अपनी जितनी बात कह सकते हैं कह डालिए और उसके बाद हम आपको सुनेंगे। नीलेश जी आ गए, ज्वाइन कर रहे हैं। अभी नीलेश जी से दोबारा आज हम बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि कल फर्स्ट हाफ में लगभग आधे घंटे तक हियरिंग हुई, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश हुई। बहुत स्वागत है आपका नीलेश जी, ज्वाइन करिए आप। हाँ, बहुत स्वागत है नीलेश जी। एक तो कल आप बहुत व्यस्त थे, थोड़ा सा हेडरूम ठीक कर लीजिए आप। एक तो व्यस्त थी अधिक, और हमने देखा कि बहुत सारे मीडिया भी इस वक्त आपके साथ खड़ी हुई। अच्छी बात है, कुछ मीडिया वाले आए सामने में, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बहुत सारे मीडिया वाले हैं उनको तो शायद ये पहुंच गया होगा लिफाफा, तो उस वजह से उन्होंने दबाने की कोशिश की। लेकिन अब ये मामला तो दबेगा नहीं। मैंने शुरू में ही कहा था कि किसी के दबाने से नहीं दबेगा, क्योंकि ये मामला इतना स्पष्ट है जिसमें सिर्फ फंसना ही फंसना है। तो अगर मैं ये कहूं नीलेश जी कि 27 अगस्त 2026 को ठाकरे की गिरफ्तारी हो जाएगी और परमबीर सिंह के पास मुंबई पुलिस पहुंच जाएगी, और नगरकर ने अगर अपने स्टेटमेंट में तब्दीली नहीं की तो वर्दी उतर जाएगी। क्या ये सारी बातें अतिशयोक्ति हैं? अधिक बोल रहा हूं या मैं सही बोल रहा हूं? जरा देश को बताइए। नहीं, आप भावना में बह रहे हैं। सुनिए, देखिए, नहीं, भावना में बह रहे हैं मतलब हम गलत बोल रहे हैं। हाँ, क्या है, उस दिन या उसके 2-4, हाँ, आपका कैसा बताओगे? वो आपका पॉसिबल कब है? जब सरकार मन पे ले, तो वो तो कल भी हो सकता है। 27 की जरूरत क्या है फिर? वो तो पहले नहीं हो सकता था। लेकिन अगर आप कोर्ट के हिसाब से कह रहे हो तो पहले कोर्ट दोनों का सुन के या तो 27 को ऑर्डर करेगा, 1-2 दिन में करेगा, लेकिन कोर्ट का इंडिकेशन लग रहा है कि उसी दिन कर देगा, तो कोर्ट उसी दिन करेगा। अभी ये स्टार्ट हो गया उसका मतलब काउंटडाउन, क्योंकि जो बीजेपी सरकार ने या इन्होंने जो अमेंडमेंट्स भी किए हैं, पहले के भी अमेंडमेंट है और नए होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइन आए हैं अमित शाह जी की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है निर्भया केस के बाद में कि अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस है, रेप, गैंग रेप से लेके जो भी कनेक्टेड, उसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के 2 महीने के अंदर पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना चाहिए। उसमें फिर अरेस्ट से लेके सारी बातें आ गई। अब हम क्या मांग रहे हैं? हम एफआईआर, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट। अब टाइम लिमिट स्टार्ट हो जाती है, सब नियम से तो स्टार्ट हो गई कब से? जिस दिन रिटर्न कंप्लेंट दे दिया था रशीद खान पठान ने पहली बार 2024 में, दूसरी बार सतीश सालिया ने 2025 में, तो ये स्टार्ट हो गया है उसी दिन से। बट हम ऐसा मान के चलते हैं कि कल सपोज 27 को कोर्ट ऑर्डर करता है
तो वो टाइम लिमिट स्टार्ट होता है उस कोर्ट के ऑर्डर के बाद में। कोर्ट भी अगर ऑर्डर करेगा तो कहेगा कि ये टाइम लाइन है, इसके अंदर में आप तुरंत कीजिए, जो भी टाइम ये दे देगा शेड्यूल। तब वो रिकॉर्ड होगा स्टेटमेंट, तो तुरंत भी जाके कर सकते हैं। और इस बार जब कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होता है तो कोर्ट डायरेक्शन देता है ना, ये मुद्दे पे इस तरह से आपको इन्वेस्टिगेशन करना है और रेगुलर रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट करना है। आपको याद होगा वो जो एक केस आया था जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की तरह एक सीबीआई को मैटर दे दिया कोर्ट ने, लेकिन उसमें एक काम अच्छा किया कि वो पिटीशन को पेंडिंग रखा। उन्होंने कहा आप इन्वेस्टिगेशन कर लो, हम यहां पर है, अगर कुछ जरूरत पड़ी तो हम आगे पिटीशन आगे चलाएंगे। तो हुआ क्या, उन्होंने सीबीआई वालों ने लाकर कह दिया अरे साहब ये सुसाइड है। कोर्ट ने कहा सुसाइड है, प्राइमा फैसी दिख रहा है, ये वाला पॉइंट पे आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, आपका रिपोर्ट रिजेक्टेड। सीबीआई के ही डायरेक्टर को बोला आप तुम इन्वेस्टिगेशन करोगे, इसका बताओ क्या है डिटेल में, ये पॉइंट पे इन्वेस्टिगेट करो। फिर आगे सीबीआई के डायरेक्टर ने कहा कि नहीं, पहले का रिपोर्ट गलत है, ये मर्डर का केस है। फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो डीजीपी है वो रिपोर्ट साइन करेगा इसके बाद में, तो फिर वो डायरेक्शन है। तो कैसा है, जब कोर्ट मॉनिटर रहता है फिर ये सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो फाउल प्ले हुआ वैसा नहीं हो सकता एक, और इसमें सुशांत सिंह केस के जैसा इनको 6 साल 5 साल अपने मन में जितना आया उतना डिले करने का वो भी अधिकार नहीं है। टाइम लिमिट 2 महीने की है। तो ये लॉ का प्रोसीजर ऐसा है। और अभी इतना दिन हो गए हैं, तो अभी और 2-4-5 दिन से और क्या बिगड़ने वाला है? हमको ये बताइए कि क्या महाराष्ट्र में कांस्टेबल से लेकर के डीजीपी तक सभी मूर्ख हैं? उनको नया अमेंडमेंट नहीं मालूम है कि 2 महीने के अंदर हमको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है। गैंगरेप और मर्डर का केस है, 2 महीने के अंदर अमेंडमेंट पता तो चल गया होगा ना। तो जब हाई कोर्ट का आदेश आएगा तो फौरन से पेशकर पुलिस जाएगी ना, क्योंकि आपका तो प्रेयर है, ये कस्टोडियल इंक्वायरी का प्रेयर है, कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी का प्रेयर है। एक तो कोर्ट मॉनिटर्ड होना है, कस्टोडियल होना है, तो भाई 2 महीने 60 दिन के अंदर में उनको सारा इन्वेस्टिगेशन करके देना है। तो बिना गिरफ्तारी के होगा कैसे? तो फिर सुनिए, गिरफ्तारी होगी लेकिन कब होगी? क्या 27 को तुरंत ही नहीं हो जाएगी ना? ऑर्डर आने के बाद तुरंत बाद में जो भी फॉर्मेलिटी, हाँ जितना जल्दी हो सके हो सकता है, लेकिन डेट मैं नहीं बता सकता। ठीक है, कोई बात नहीं है, 27 को नहीं होगी, 28 को हो जाएगी, 29 को हो जाएगी, 30 को हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद फिर आप कोर्ट पहुंचेंगे कि साहब अभी तक कुछ नहीं हुआ। और अगर 60 दिन का टाइमलाइन इन्होंने क्रॉस किया तो फिर मेजर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। यस, और एक वो तो है ही ना। अरे इसके अलावा क्या एफआईआर का ऑर्डर होगा, सीबीआई ऑर्डर होगा, तो क्या पिटीशन का नेक्स्ट डेट रखा जाएगा? हम तो रिक्वेस्ट करने वाले साहब 1 हफ्ते के बाद का फिर से डेट रखिए। इसका भी 60 दिन का टाइम लाइन है, तो आपको मॉनिटर करना है ये केस लॉ के तहत। तो आप इसको 7 दिन के बाद का डेट दीजिए, 10 दिन के बाद का दीजिए। और अगर ये गलत काम करते हैं तो फिर ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं करते तो फिर आप फिर से इंस्ट्रक्शन देना आप इनको, क्योंकि मैटर ही वैसा है, तो वो हो सकता है।